वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। पिछले मैच में अगर आपने देखा हो कि अपनी टीम में कौन कौन थे, सूर्य कुमार यादव था। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वाले मैच में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो सकती है। हमने कौन कौन से प्लेयर ड्रॉप किए। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाला विकेट कीपर जो सबका कैप्टन था, क्विंटन डी कॉक, हमने कैप्टन नहीं बनाया, ना ही वाइस कैप्टन बनाया। फैंटेसी काउंसिल ने नहीं बनाया, बाकी हर एक चैनल ने अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन क्विंटन डी कॉक को बनाया। फ्लॉप हुआ। हमारा वाइस कैप्टन भले ही राहुल था, नहीं चला, लेकिन उसने एक छक्का मारा, उसने रन मारे, कैच पकड़े, अपने पॉइंट्स वो अच्छे देके गया। उसके बाद बारी किसकी आई? रायले रूजो, जिसने पिछले मैच में 100 मारी थी और लगातार उसका 100 का सिलसिला चल रहा था। मैंने उसको ड्रॉप किया, अपनी टीम से उठा के बाहर किया और फिर देखो क्या विन रेट आया। मेरी बहुत तगड़ी विनिंग आई। सभी फैंटेसी काउंसिल फैमिली मेंबर ने अच्छा कमाया उस वाले मैच में। और टेम्बा बवूमा ना तो मेरे अपोनेंट पे था ना हम पे था, उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते, ये बात आपको पता ही है। आज जो मैच होने वाला है बड़ा मजेदार होगा, बल्लेबाजी पे खेलना, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ किसका है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड के बीच में ये मैच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया एक तरफ ढूंढ रही है कि ज्यादा से ज्यादा मैच जीते, टॉप 2 में पहुंचे और अपना नेट रन रेट काफी ज्यादा अच्छा रखे, क्योंकि नेट रन रेट अगर अच्छा होगा तो एक बात क्लियर ये हो जाती है कि हाँ, टॉप 2 में बाय चांस अगर 3 टीमें सेम पॉइंट्स पे, तो एनआरआर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन दोनों के चांसेस फेयर हो सकते हैं। तो आयरलैंड को टारगेट करेंगे। आयरलैंड ने रिसेंटली इंग्लैंड को हराया है, तो आयरलैंड चीयर अप हो रखी है और उसी के साथ साथ आयरलैंड पूरे कॉन्फिडेंस गेन करके आई है पिछले वाले मैच से। तो क्या होगा इस वाले मैच में, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए आए तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करो और फिर सब्सक्राइब करो, या फिर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। जरा चेक करो क्या कर सकते हो आप पहले, और साथ ही साथ ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। कहां से करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आप 2 चीज़ों से कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम पे जाएं और सर्च करें फैंटेसी काउंसिल। बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के फेक चैनल आपको नजर भी आएंगे, लेकिन हमारा फैंटेसी काउंसिल चैनल वो है जिसका यूजर नेम है फैंटेसी काउंसिल। ना अंडरस्कोर है, ना कुछ नहीं, न्यूमेरिक वगैरह कुछ नहीं है। सीधा लिखोगे फैंटेसी काउंसिल बिना स्पेस दिए तो आप लैंड करोगे सीधा हमारे चैनल पे। और दूसरा, अगर ईजी स्टेप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां से अगर आप उस पर टैप करेंगे तो सीधा लैंड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां से सीधा आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर लो। क्योंकि कल, अच्छा, एक बंदे का कमेंट बताता हूँ, बहुत मजे का कमेंट है, दीवाने हो जाओगे सुन के। उस बंदे ने क्या करा, कमेंट करा कि हाँ, स्काई को तो तूने अपनी टीम में ही नहीं लिया, तो तू कहाँ से ये बता रहा है कि स्काई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। देखो ध्यान से टेलीग्राम चैनल जाके, हमारी टीम में स्काई था और उसने पता क्या, एक और नए बंदे की सुनो जो आंखें बंद करके शायद पढ़ते होंगे या बिना चश्मे के पढ़ा होगा। उस बंदे ने लिखा, रायले रूजो को अगर 0 पे इतना यकीन था कि आउट होगा तो क्यों अपनी टीम में लिया। और जबकि मैंने साफ टेलीग्राम पे लिखा होता, आई एम नॉट गोइंग विद रायले रूजो, ये बहुत क्लियर था। तो ये है रीजन जो मैं आपको फोर्स भी करता हूँ कि ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको पता रहे कि क्या चल रही है, टीम्स कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, हर चीज उससे रिलेटेड मैं आपको सारे वहां पे बताता रहता हूँ। अब आ जाते हैं वापस मैच पे। 2 चीजें मैंने आपको बता दी है, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख का गिव अवे रहने वाला है इस वीडियो में आप सभी के लिए। उस गिव अवे में आपको करना क्या है, 5,000 रुपये 20 लकी विनर्स को मिलेंगे, लेकिन आपके तीनों सवाल के जवाब सही होने चाहिए। और आसान कर दिए मैंने सवाल, तो जवाब आपके, मैं मतलब दिन के 5-10 लोगों के तो कम से कम सही होते ही होते हैं, ये बात तो पक्की है। तो उन लोगों में आप भी आए, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मैच कहाँ पे खेलना है, कैसी लगी, अभी आपको पता है BMW बाइक मेरी निकली है रिसेंटली बल्लेबाजी में, मैंने लाइव स्क्रैच भी किया था सबके लिए, और वहां से मेरे पास तो आ गई, लेकिन क्या आपके पास आई? चलो मैं मानता हूं अब ये महीना खत्म होने को आ गया है, नया लीडर बोर्ड स्टार्ट होने वाला है इस पे। अब जब नया लीडर बोर्ड स्टार्ट होगा तो आप लोग नए लीडर बोर्ड में ताकि पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए मैं आपको कहूंगा अगर चलो कहीं और भी खेल रहे थे तो वापस आ जाओ बल्लेबाजी पे, डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से साइन अप कर लो, बोनस मिलेगा, बोनस को आप यूज कर लो। और उसके अलावा फिर आपको क्या करना है ये भी चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने शुरू करो। देखो मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐप्स, कमीशन भी यहीं पे सबसे कम है अगर सारे कॉन्टेस्ट मिलाओ। बाहर वाले ऐप इक्का दुक्का कॉन्टेस्ट में आपको कमीशन कम दिखाएंगे और बाकी में आपसे ज़्यादा हड़पेंगे। यहाँ पे अगर सारे कॉन्टेस्ट को आप कंपेयर करोगे तो आप बल्लेबाजी पे पाओगे कि कम कमीशन होता है। और साथ ही साथ राडियो पे साइन अप कर लो, पैक्स ड्रॉप होने वाले हैं इस वाले मैच के, अगर नहीं है तो ले लो। D3 में जाके पार्टिसिपेट कर लो, D3 में आराम से आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। कहो तो मैं उस पर एक पूरी और वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप D3 में ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं दोनों टीम्स के लाइनअप, इनकी परफॉर्मेंस, कभी आपस में मैच खेले हैं या नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इस पिच पे क्या होने वाला है, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल लीग मैंने क्यों बनाई है, कौन से प्लेयर उठा के बनाई है, हर रीजन आपसे शेयर करूंगा। और पूरे फैंटेसी क्रिकेट वर्ल्ड में आपसे कोई बंदा नहीं होगा जो रीजन शेयर करे
पूरी टीम दिखा के कि इस प्लेयर को मैंने इसलिए अपनी टीम में लिया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्लेइंग 11 से। ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में रहने वाले आरॉन फिंच और डेविड वार्नर, ये ओपनर रहेंगे। मिचेल मार्श का वन डाउन होगा, फिर आएंगे स्टॉइनिस, मैक्सवेल, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम ज़ैम्पा और जॉश हेजलवुड। ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, पेपर्स पे भी और ग्राउंड पे भी बहुत बढ़िया है ये दोनों। जब भी ये किसी भी टीम के आगे आते हैं तो ये पूरी टीम ऐसी परफॉर्मेंस देती है कि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इनका एम है, ट्रॉफी उठाओ, घर जाओ, बाकी टूर्नामेंट को भूल जाओ। अगर इनकी स्ट्रैटेजी में आपको बताऊं, पावर प्ले में आपको नजर आएंगे जॉश हेजलवुड मिचेल स्टार्क के साथ और पैट कमिंस के साथ। वहीं जब मिडल ओवर में आपको नजर आएगा एडम ज़ैम्पा, लेफ्टी आयरलैंड की टीम में नहीं है कोई भी, सरप्राइजिंगली कोई भी बड़ा लेफ्टी नहीं है। मतलब जैसे 2-3 बैट्समैन होते हैं ना हर मिडल ऑर्डर में, इंडिया और आयरलैंड ऐसी टीम है जिनके मिडल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर है ही नहीं। और अब कोई बड़ी बात नहीं है अगर इंडिया के आगे मैचेस में आपको ऋषभ पंत नजर आ जाए, क्योंकि डीके भी कुछ नहीं कर रहा है और ना ही केएल राहुल कुछ कर रहा है। तो हो सकता है ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो जाए। वहीं अगर आप देखोगे तो लेफ्टी ना होने की वजह से ये दोनों ओवर्स करा सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना, ये दोनों के चांसेस हैं ओवर्स कराने के। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि भाई अगर स्टॉइनिस और मार्श ओवर करा रहे हैं तो हमें अपनी टीम में रखना चाहिए, क्योंकि मैक्सवेल ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिन नहीं कराएगा राइटी के आगे ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं। तो डेथ में आ जाएंगे जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, और मिडल ओवर और डेथ तक शायद स्टॉइनिस अपने खत्म करके चला जाएगा। ये चीज देख लेना थोड़ा। ये होती है स्ट्रैटेजी ऑस्ट्रेलिया की। वहीं अगर आप देखोगे इनके रिकॉर्ड्स कैसे चल रहे हैं, तो एरॉन फिंच के अगर आप देखोगे, देखो अब मैं सबके रिकॉर्ड्स लाया हूँ आपके लिए, हर एक प्लेयर के, और मैं जानता हूँ आपको पसंद भी आ रहा है, इसलिए ब्रीफली हम लोग ये डिस्कस भी करते हैं। तो एरॉन फिंच के लास्ट 5 T20 ऐसे गए 31, 13, 0, 13, 12 कंप्लीटली फ्लॉप। इस वेन्यू पे इसके 15, 0, 27, 4 कुछ इस तरीके से स्कोर्स चल रहे हैं। वहीं अगर आप देखोगे डेविड वार्नर, तो पिछले 5 T20 में थोड़ा थोड़ा फ्लॉप भी है, थोड़ा थोड़ा चला भी है, क्योंकि इन दो में 73, 75, यहाँ 4, 5, 11 इस वेन्यू पे इसके रिकॉर्ड्स बहुत इंप्रेसिव है। 75, 60 नॉट आउट, 7 रन, और हेड टू हेड जब ये खेला था तो इसने मारे थे 26 रन आयरलैंड के खिलाफ। वहीं अगर हम देखते हैं मिचेल मार्श, तो मिचेल मार्श ने अभी पिछले मैच में 1 ओवर कराया, 1 ओवर, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, और 18, 16, 0, 45, 36। लेकिन मिचेल मार्श इस मैच में चल सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मार्कस स्टॉइनिस की अगर आप 5 T20 इनिंग्स देखोगे तो 59 नॉट आउट जो इसने लंका के अगेंस्ट खेले थे, बहुत ताबड़तोड़ इनिंग थी। यहाँ पे 7 रन, यहाँ 8 नॉट आउट, यहाँ 22, यहाँ 35, वेन्यू पे 33 रन नॉट आउट है, और 3 ओवर में 27 रन देके 2 विकेट भी स्टॉइनिस ने लिए हैं। तो अच्छी फॉर्म में है, अच्छा चल रहा है बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। अगर इनका आप देखोगे मैक्सवेल और टिम डेविड का कैसे चल रहा है, मैक्सवेल पिछले कुछ इनिंग में चल नहीं पा रहा है खास, 23 रन, 28 रन, 8, 8, 1, यहाँ पे 1 विकेट तो लेके गया था, क्योंकि श्रीलंका की टीम में सारे मोस्टली लेफ्ट हैंडर ही है मिडिल ऑर्डर में। इस वेन्यू पे 1 रन, 46 रन, टिम डेविड 11, 40, 0, 42, 0, और इस वेन्यू पे 42 रन है टिम डेविड के, एक ही मैच खेला था। मैथ्यू वेड 2, 10, 21, 16, 39 नॉट आउट, और वेन्यू पे 16 रन। पैट कमिंस के पिछले 5 गेम अगर आप देखोगे, 1 विकेट, कोई विकेट नहीं, 1 विकेट, 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, और इस वेन्यू पे विकेट लेस नहीं गया है। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में 2-2 विकेट लेके गया। और जब ये लास्ट टाइम आमने सामने आए थे तो पैट कमिंस ने 4 ओवर में 29 रन देके कोई विकेट नहीं लिया था। मिचेल स्टार्क ने इस वेन्यू पे एक खेल के 4 विकेट भी ले रखे हैं। लास्ट 5 T20 अगर आप इसके देखोगे तो 4 ओवर 23 रन, 1 विकेट, 4, 36, कोई विकेट नहीं, 2, 11, 0, 4, 42, 1, 4, 20, 4 विकेट। वो यही वाला मैच था जो वेन्यू पे था। एडम ज़ैम्पा के अगर 5 T20 देखे तो 4 ओवर में 39 रन, 1 विकेट, 2 ओवर 17 रन, कोई विकेट नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ 1। इस वेन्यू पे ये विकेट लेस नहीं गया 3 मैच में, 2, 2, 1 इस तरीके से इसने अभी तक विकेट लिए हैं। वहीं अगर आप देखो कि जॉश हेजलवुड इस वेन्यू पे इसने 2 मैच तो खेले हैं लेकिन 1 ही विकेट लिया है। तो 1, 2, 1, 0, 0 इसके 5 T20 कुछ इस तरीके से गए हैं, और इस वाले मैच में हाई चांसेस है कि ये ज्यादा विकेट ले सकता है। अब देख लेते हैं आयरलैंड का लाइनअप क्या रहने वाला है। आयरलैंड एक अच्छी टीम है, एक अच्छे तरीके से खेल रही है, उठ के और उभर के आ रही है। स्टर्लिंग बल्बेंडी ये इनके ओपनर्स रहने वाले हैं। लॉर्कन टकर, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, डॉकरेल, डिलानी, मार्क डेयर, हैंड, मैकार्थी और लिटिल, ये है कंप्लीट आयरलैंड की प्लेइंग 11 जिन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया था। वो ये दोनों थे, इन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी। लिटिल ने बहुत गजब का स्पेल फेंका था, और हैंड ने भी काफी अच्छा हैंड हाथ बटाया था। अगर इनकी स्ट्रैटेजी देखोगे तो पावर प्ले में आपको नजर आ जाएगा लिटिल, मैकार्थी और मार्क डेयर। और हाँ, सामने वाली टीम में लेफ्टी एक लौता डेविड वार्नर है, बीच में आता है मैथ्यू वेड, बाकी बीच में कोई लेफ्टी नहीं है। तो आपको यहाँ पे डिलानी के मिडल ओवर में ही ओवर नजर आने लगेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे डेथ में लिटिल, मैकार्थी, हैंड
और मार्कडेयर, ये सारे मिलके 15 से 20 के ओवर खत्म करेंगे। और 1 या 2 ओवर अगर डेविड वार्नर की बैटिंग लंबी चल जाती है तो उस केस में कर्टिस कैम्फर अपने 2 या 3 ओवर भी फेंक सकता है। ये होगी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आयरलैंड की प्लेइंग 11 की। अब देखते हैं पॉल स्टर्लिंग के पिछले 5 T20 कैसे जा रहे हैं। 14, 34, 66, 8, 0, और ये वो बॉलिंग है जिसमें इसने कराई है। इन मैच से रिलेट मत करना, ये बॉलिंग है। 1, 4, 0, 1 विकेट, कोई विकेट नहीं, 1 ओवर ही ज्यादातर फेंके, कुछ नहीं किया है। और हेड टू हेड जब ये आमने सामने आए थे तो 7 रन और 1 ओवर फेंका था, शायद डेविड वार्नर के लिए फेंका होगा। ये मैच मैंने देखा नहीं लाइव, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं। एंड्रू बेलबिंडी कप्तान है, अच्छा खेल रहा है, और इसके 5 T20 कुछ ऐसे गए हैं 62, 1, 37, 14, 3। वेन्यू पे अब ये खेलेगा और देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा। लॉर्कन टकर लास्ट 5 T20 अगर आप इसके देखोगे तो 34, 10, 45 नॉट आउट, 20, 11, कुछ इस तरीके से इसका टूर्नामेंट इसके लिए घट रहा है। हैरी टेक्टर के पिछले 5 इनिंग में डामाडोल ही रहा है यार, 0, 45, 14, 1, 9 नॉट आउट, तो इस तरीके से चला है हैरी टेक्टर का। वहीं अगर आप देखोगे कर्टिस कैम्फर, इस बंदे ने बॉलिंग से भी अच्छा किया, बैटिंग से भी अच्छा किया, खास तौर पे इस वाले मैच में जिसने इसने 72 नॉट आउट मारे थे और विकेट भी ये लेके गया था। बाकी 27, 8, 2, 18 कुछ इस तरीके से चल रहा है कर्टिस कैम्फर का। डॉकरेल बैटिंग में 0, 14, 39, 24, 7, और पिछले मैच में 1 विकेट भी लेके गया था। यहाँ पे कोई विकेट नहीं, यहाँ 2, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ पे 1 विकेट। और हेड टू हेड जब ये आमने सामने होते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड तो इसने 1 विकेट लिया था 3 ओवर में 31 रन देके। डिलानी 12, 9, 24, 3, 16, और यहाँ ऑलमोस्ट इसने 5 मैच में 4 विकेट लिए हैं। तो डिलानी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि सामने वाली टीम में राइट हैंडर भी बहुत सारे हैं। मार्क अडेयर को पिछले 3 मैचेस में विकेट नहीं मिले और बहुत बड़ा रीजन है ये आपके अपोनेंट्स स्मॉल लीग टीम में नहीं लेके आएंगे। यहाँ 2, यहाँ 1, बाकी सब में 0, 0, 0। हैंड ने पिछले 3 मैचों में 3 विकेट लिए और अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है। मैकार्थी ने भी पिछले 5 मैच में सिर्फ 2 ही विकेट लिए हैं, लेकिन लिटिल ने पिछले 5 मैच में लिटिल करके 6 विकेट ले ही लिए। 3 विकेट लास्ट मैच में लिए थे अपने 5वें T20 में, यहाँ 1, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ कोई नहीं, और पिछले मैच में 2 विकेट। बहुत एक्सट्रीम पेस से ये बॉलिंग करा रहा था। अब चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। सारे हमने स्टैट्स कवर कर लिए, हर प्लेयर की बात हमने कर ली है कि कौन कैसा परफॉर्म करता है। अब आ जाते हैं हम लोग गिव अवे में। नए आए हो चैनल पे तो पहले क्राइटेरिया बताता हूँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। और उसके बाद आपको 3 सवाल के जवाब देने हैं कुछ इस फॉर्मेट में। मैं आपसे पूछूंगा 3 सवाल, आपको करना क्या है, जैसे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, इस तरीके से आपको जवाब देने हैं। अब जैसे पहला सवाल है स्टार्क कितने विकेट्स लेगा, तो मैं कहता हूं 3, स्टार्क 3 विकेट लेगा। तो यहां पे अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने तीनों जवाब लिखने। जब आपका जवाब सही हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके फैंटेसी काउंसिल को इंस्टाग्राम पे टैग करें। टैग करने के बाद अगर आपका जवाब सही हो और मैच के खत्म होते ही, मैच यहाँ खत्म हो उसके आधे घंटे के अंदर आपको टैग कर देना है फैंटेसी काउंसिल को इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको मिल सके 5,000 रुपये का पेटीएम कैश। कमेंट एडिटेड नहीं होना चाहिए और ध्यान रहे आपका फेक अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल हो गया, सबको मैंने बता दिया है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, क्योंकि अब मेन फंडा शुरू होने वाला है पिच का। ब्रिस्बेन में मैच होने वाला है। ब्रिस्बेन में पेसर्स को एडवांटेज है, बैटिंग के लिए अच्छी है। और ब्रिस्बेन का अभी जो हाल ही का मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का था, इसमें 7 अक्टूबर को ये हुआ था। इसमें 178 थे ऑस्ट्रेलिया के, वेस्ट इंडीज के 147, 15 विकेट गिरे थे, पेसर्स को मिले थे 13 विकेट। यहाँ पे श्रीलंका ने बनाए थे 117, ऑस्ट्रेलिया ने 118, 11 विकेट गिरे थे, 5 मिले थे पेसर्स को। उससे पहले जो मैच हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ लुइस मेथड से जीता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। विकेट गिरे थे 11, 7 मिले थे पेसर्स को। तो एक चीज़ समझ आ गई, फिर से वही है, पेसर्स का बोलबाला रहने वाला है। टीम परफॉर्मेंस ऑन दिस ग्राउंड, 6 मैच खेली ऑस्ट्रेलिया, जीती है 5, हारी है 1। तो बहुत ज़्यादा ग्राफ ऊपर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कहना कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने वाली है। और आयरलैंड ने अभी तक यहाँ पे कोई मैच नहीं खेला है। अगर हेड टू हेड देखोगे तो टोटल मैच 1 हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने एक जीता है, वही वाला मैच, और सेकंड बैटिंग करके मतलब चेस करके। आयरलैंड नहीं जीत पाई क्योंकि अभी तक एक ही तो मैच हुआ है। 3 आसान सवाल का दूसरा सवाल हो जाता है, वार्नर कितनी बाउंड्रीज मारेगा, आपको बताना है ये। आंसर 2, देख रहे हो कितने आसान आ रहे हैं, कोई ज्यादा 3-5 नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं 12 बाउंड्रीज मारेगा इस मैच में, मतलब छक्के चौके मिला के टोटल इसकी 12 बाउंड्रीज है इस मैच में। तो मेरा दूसरा सवाल का जवाब भी हो गया। अब चलते हैं हमारे ग्रैंड लीग की प्लेयर कौन हो सकते हैं इस वाले मैच के लिए। पहला प्लेयर है डिलानी। देखो डिलानी का क्या सीन है, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, पहले एक बार इसके 5 T20 जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ 12 नॉट आउट, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 9 रन, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 24, यहाँ 3 विकेट, यहाँ
3 रन यहाँ 16 रन, तो ओवर हर बार करा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत सारे राइट हैंडर बैट्समैन है, बहुत ही सारे, गिने, फिंच, मैक्सवेल, मार्श और स्टॉइनिस, उसके बाद टिम डेविड, 5 बैट्समैन राइटी है, प्रॉपर राइटी। लेफ्टी कितने, डेविड वार्नर वो टॉप ऑर्डर में आता है, मैथ्यू वेड लोअर ऑर्डर में आता है। बीच के ओवर कौन फेंकेगा, डिलानी, क्योंकि आयरलैंड से मैं 7-4 की टीम से जाऊंगा ग्रैंड लीग में। अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो 7 ऑस्ट्रेलियंस, 4 आयरलैंड, 4 में से एक मैं इसको रखूंगा, क्योंकि क्लियर कट हमारे पास एक ऑप्शन है कि हाँ ये विकेट भी ले सकता है और बैटिंग इसकी भी पक्का आएगी। मिचेल मार्श, यहां पे मिचेल मार्श का चलना बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस वाले मैच में। मैंने पिच को बहुत क्लोजली देखा था, काफ़ी अच्छी विकेट थी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके कट एंड पुल अच्छे हैं। और जब कट एंड पुल की बात करते हैं तो मार्श से अच्छे है ऑस्ट्रेलियन टीम में अभी किसी की नहीं, या तो रिकी पॉन्टिंग के होते थे या मिचेल मार्श के होते थे राइट हैंडर बैट्समैन में। तो लास्ट 5 T20 के ऐसे गए 18 रन, 16 रन, 0, 45, 36। मुझे लगता है ये 1 या 2 ओवर भी करा सकता है इस वाले मैच में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वाह नाइस, ऐसे भी होता है। हाँ, तो ये हो गए हैं हमारे दूसरे की प्लेयर। तीसरे की प्लेयर की मैं अगर बात करूं, मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क इस मैच में 2 या 3 विकेट खोलने वाला, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। मिचेल स्टार्क के अगर आप देखोगे 5 T20, तो यहाँ कोई विकेट नहीं, ये गलत स्टैट्स हैं, मैं आपको नॉर्मल वाले वो उसमें से बता दूंगा। ऐसे काट दो, डिलानी के आ गए। हाँ, तो जब ये वेन्यू पे खेलता है तो इसने लिए यहाँ पे 4 ओवर में 20 रन देके 4 विकेट, और जब लास्ट टाइम आयरलैंड के खिलाफ खेला तो 4 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट। तो इस मामले में मिचेल स्टार्क, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी उसके स्टैट्स पूरे दिखाए थे कि हाँ मिचेल स्टार्क के विकेट काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, इस वजह से मिचेल स्टार्क को हम अपनी टीम में रखने वाले हैं। अगला की प्लेयर है हैरी टेक्टर। हैरी टेक्टर इस वाले मैच में क्यों चल सकता है, क्योंकि ऊपर से बॉलिंग कराने वाले होते हैं प्रोफेशनल्स, एकदम फास्ट बॉलर तगड़े वाले, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क। 2 विकेट गिरने के बाद आता है हैरी टेक्टर। उस टाइम कौन आता है, उस टाइम आता है जैम्पा, उस टाइम आता है स्टॉइनिस, उस टाइम आते हैं अपने स्पेल को कंप्लीट करने के लिए थक के बॉलर्स। उस टाइम पे ये बैटिंग अच्छी कर सकता है हैरी टेक्टर। इसके 5 T20 अगर देखोगे आप, 0, 45, 14, 1, 9, लेकिन इस वाले मैच में थोड़ी तस्वीर बदल सकती है और 20-25 का स्कोर हैरी टेक्टर कर सकता है। एडम जैम्पा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही हो ना, तो आप एडम जैम्पा को अपनी टीम में रख सकते हो। उसका रीजन क्या है, इसको मारने को जाएंगे सारे, और इसके 5 T20 देखोगे तो यहाँ 1, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कोई नहीं। वेन्यू पे ये कभी विकेटलेस नहीं है, इस वाले वेन्यू पे ये कभी विकेटलेस गया ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए भी, क्यों ना एडम जैम्पा से फायदा उठाया जाए इस मैच में, ग्रैंड लीग में खासतौर पर। तो 1-2 विकेट इसके भी हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। और अब चलते हैं हमारे तीसरे की प्लेयर की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ। कितने पॉइंट्स देगा कर्टिस कैम्फर बल्लेबाजी पर? यहां आप 2 जवाब लिख सकते हो, मतलब 2 ऑप्शन लिख सकते हो, जैसे 34 और 49, ये मेरा आंसर है। आप देखेंगे कितने ये पॉइंट्स देता है। ये हो गए हमारे पूरे तीनों सवाल। अभी से कमेंट करना शुरू कर दो वीडियो खत्म करने के बाद, ताकि अब आपको समझ आ जाए। ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के ही ज्यादातर निकल के आएंगे, और अगर देखें तो डेविड वार्नर एक सबसे बेस्ट चॉइस है कैप्टन ऑप्शन के लिए, सबसे बेस्ट, ये इस मैच में मार सकता है। एरॉन फिंच, ऑस्ट्रेलिया चेस करने जाए ना तो भी, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो भी, इस मैच में अगर आप बना रहे हो 5 या 10 कॉम्बिनेशन, तो इन तीनों को आपको जरूर करना है। इसको चेजिंग में थोड़ा कम कर लेना, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में मार्च की परसेंटेज अपनी कैप्टनसी में बढ़ा देना, ये चीज का ध्यान रखें आप। मिचेल मार्श, एरॉन फिंच, डेविड वार्नर, ये 3 सबसे बेहतरीन कंटेंडर हैं हमारे कैप्टन ऑप्शंस के लिए। वाइस कैप्टन की जब हम बात करते हैं तो जॉश हेजलवुड, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है, ये तब बनाए। पैट कमिंस को कब? दोनों केसेस में आप अपना वीसी ट्राई कर सकते हो। जॉश को जब फर्स्ट बॉलिंग कर रही हो, और मिचेल स्टार्क को भी बोथ केसेस में। तो ये हो जाते हैं हमारे सीवीसी ऑप्शंस, और मुझे उम्मीद है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से ही सीवीसी निकलेंगे, और जितने मैंने आपसे शेयर करे इन्हीं में से कोई ना कोई निकल के आएगा। तो अपने सीवीसी कॉम्बिनेशन में बिठाएं और हम अपने जरा स्मॉल लीग की टीम देखें। कीपर में 2 ऑप्शन है, मैथ्यू वेड, लॉर्कन टकर। मैंने टकर को ले लिया क्योंकि ये मेरी स्मॉल लीग टीम है, मुझे पता है 4 मेरे को आयरलैंड से भी तो चाहिए। बैट्समैन में आपके पास पता है कौन कौन निकल के आता है? फिंच, डेविड, वार्नर, मार्श। हमने क्या लिए? वार्नर, मार्श, फिंच। इधर की तरफ से कौन है हमारे पास? स्टर्लिंग, टैक्टर, डॉकरेल, बलबिर्नी। काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास आयरलैंड की तरफ से, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा आयरलैंड की तरफ से हम कौन सा बैट्समैन अपनी टीम में रख सकते हैं। तो 3 बैट्समैन हमने ले लिए, वार्नर, मार्श और फिंच।
ऑलराउंडर ऑप्शन में हमारे पास है स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, डिलानी, कर्टिस कैम्फर। अब यहाँ पे मैंने मैक्सी को क्यों लिया है, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है तो मेरी टीम में आपको यहाँ मैक्सी नजर आएगा क्योंकि ये स्कोर करने वाला है। कर्टिस कैम्फर, डिलानी इसलिए ले लिए क्योंकि दोनों बॉलिंग भी करा सकते हैं, दोनों बैटिंग भी करेंगे। तो मेरे को अब चाहिए कि कौन ज़्यादा पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी दे सकता है, यही दोनों दे सकते हैं। स्टोइनिस मैं बताता हूँ कौन से केस में मैं लेने वाला हूँ, आपको तब ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। बॉलिंग में है मेरे पास मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, एडम जैम्पा, पैट कमिंस, और यहाँ से है हैंड, अडेयर, मैकार्थी, लिटिल। लेकिन यहाँ पे मेरे पास बॉलर कौन है, स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये कितने प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। 11वां प्लेयर या तो आप कर सकते हो, आप देखो ये तो 7 हमारे हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियंस। मैक्सी की जगह कब जाऊंगा स्टोइनिस के लिए, जब ऑस्ट्रेलिया वाले बॉलिंग कर रहा होगा क्योंकि वो ओवर कराएगा। अब यहाँ पे कब आप ले सकते हो, या तो स्टर्लिंग को या जॉश लिटिल को। पहले अगर बैटिंग कर रही होगी इसकी टीम, आयरलैंड की टीम, तो आप स्टर्लिंग के लिए चले जाना, लिटिल को ड्रॉप कर देना और मैक्सवेल की जगह स्टोइनिस चले जाना। और अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है तो मैक्सवेल रखना और 11वां प्लेयर अपना लिटिल कर लेना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हो जाता है हमारा। और CVC में रखने वाला हूँ सी डेविड वार्नर को। VC में देखूंगा पहले कौन बॉलिंग कर रहा है, या तो VC मेरा स्टार्क होगा या जॉश हेजलवुड होगा, इन दो में से किसी एक को मैं अपना VC रखने वाला हूँ। बाकी ये हो जाती है हमारी कंप्लीट टीम, कंप्लीट प्रिडिक्शंस, और मैंने आपको सारे केसेस समझा दिए और जरूर समझा करो ये चीज़ें। और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, क्योंकि अगर इस टीम में कोई चेंज हो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। और साथ ही साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, राव यूपीएस आके अभी के अभी साइन अप करें और बल्लेबाजी को डाउनलोड करें।